इसके कान में दर्द हुआ, फिर इसको फीवर आने लगा, तो हम आप पहले तेज रिपोर्ट्स में मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है एंड अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो कुछ आया है तो क्या रहती है सिचुएशन कुछ कह नहीं सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल खमा घनी आप सभी को। सो आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। ये हम रात से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे गुलाब जामुन वगैरह बन रहे थे वो शाम को बन रहे थे और ये अभी हो गया है रात का टाइम, यानी कि डिनर का टाइम। और हमारे घर की ये अपडेट है कि हम तीनों बीमार हो रहे हैं, ऋषु में और इसके पापा, तीनों ही सबको वायरल हो रहा है और सच में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और मेरा ना मिक्सअप हो रहा है, फीवर भी आ रहा है, गर्मी भी लग रही है, घबराहट भी हो रही है। इन लोगों को ठंड लगती है और मुझे नीड लगती है एसी की। तो इस तरीके से हमारी सबकी हालत ना टाइट हो रखी है। और अभी ऋषु को ना कंटिन्यू बुखार आ रहा है। जितनी देर मेडिसिन दो उतनी देर ठीक रहता है, फिर बाकी टाइम इसको फिर फीवर आ जाता है। ये बच्चा ना कल से परेशान है, इसके कान में दर्द हुआ, फिर इसको फीवर आने लगा। पैरासीटामोल तो हम दे रहे हैं अभी, लेकिन आज का दिन और देखते हैं क्या होता है। इसके मैंने कान वान ढक दिए क्योंकि मैं एसी चला रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। जब तक मेडिसिन देते हैं तब तक ये ठीक रहता है, उसके बाद फिर जैसे मेडिसिन का असर ख़त्म होता है फिर से इसको बुखार आ जाता है। तो बस यही चल रहा है अभी हमारे घर पे, वायरल फीवर चल रहा है। तो देखते हैं कब तक ठीक होता है। कल मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी है और एक डॉपलर स्कैन होता है जो 9th मंथ में होता है, तो मेरा कल स्कैन भी है। और कल एक वापी में एक डॉक्टर है, उनको भी हम दिखाने वाले हैं। तो कल जाएंगे हम स्कैन करवाने और उसके बाद दिखाएंगे वापी वाले डॉक्टर को। और फिर यहाँ जो मेरी डॉक्टर हैं वो, उनको भी हम दिखाएंगे। तो हम वापी क्यों जा रहे हैं दूसरे डॉक्टर को दिखाने, क्या रीज़न है उसका, सब आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा, वो मैं आपको कल बताऊंगी। दे दिया कचरा। कैसा लग रहा ऋषु? अब बाहर अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। अभी इसको हम थोड़ा बाहर लेके आए हैं, तो अभी ठीक नहीं है, तो थोड़ी फ्रेश एयर में इसको अच्छा लगेगा ऋषु, है ना। ये बेटा मजे कर ले आज, क्यों ऋषु? तबीयत खराब होने का पूरा फायदा उठाया जा रहा है। तेज निकला, उनको वहीं रोक दिया और बोल रहा मैं पापा से तेज निकला। चल के आओ तो चलने वाली रेस थी क्या ये? मेरी चलने वाली रेस की साइकिल की। मैं तो हार गया। कौन फर्स्ट निकलता है? कौन निकलेगा हम दोनों में से फर्स्ट? आप पहले तेज तेज चलते। किधर वीडियो बनाना हमारा? ऋषु मम्मा आगे निकल गए। हाँ तो आप तेज। ये वापस आ गया फर्स्ट। ये तो ऋषु में आ गया।
मैं आ गया, मम्मा ही रह गए, है ना। बेबी है इसलिए तो नहीं तोड़ सकते ना। ठीक है, तो दौड़ूंगी। अरे आके बेड पे बेबी ना। तो दौड़ नहीं सकते क्या? ऐसे बस चलना ही है क्या? ठीक है, रेडी स्टेडी गो। टर्न कर ले रिशु। रिशु जीत गया। मेरे अभी 3 स्टार हो गए वापस। रिशु के 3 and 3 6 स्टार हो गए ना। कितने हो गए? 3 स्टार है। 3 + 3 6। वेरी गुड। मम्मा कहाँ है? ओ मम्मा तो बहुत पीछे रह गए। मम्मा तो पीछे रह गए, मम्मा हार गए रिशु के, है ना। सो अभी हम निकल गए हैं वापी के लिए और मेरा आज लास्ट अल्ट्रासाउंड है। डॉपलर स्टडी जो होती है वो, उसके लिए हमें वापी आना पड़ा। तो आज मेरा होगा लास्ट अल्ट्रासाउंड जिसमें सारी सिचुएशन पता चलेगी कि एग्जैक्टली क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि मेरा 37 वीक स्टार्ट हो चुका है और डिलीवरी 1-2 वीक में कभी भी हो सकती है, ऐसा चांसेस हैं, डॉक्टर ने बताया है। तो आज देखते हैं अल्ट्रासाउंड में क्या आता है। सब कुछ नॉर्मल होना चाहिए, यही हम लोग प्रे कर रहे हैं। और इशू को भी हम लोगों को डॉक्टर को दिखाना था क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। इसको वायरल के सिम्पटम्स हैं, फीवर इसका जा ही नहीं रहा है और थोड़ा ईयर में भी इसके प्रॉब्लम है। तो वही है, आज बस हॉस्पिटल का ही काम करेंगे। हम लोगों ने हॉस्पिटल के लिए ही छुट्टी ली है आज। सब्सक्रिप्शन जो पानीपुरी वाला ठेले वाला, वो बाद में नहीं जाओगे बहुत समय से, तो वो सोचेगा कि दूसरा कहीं पे ग्राहक चला गया। नहीं सर जी? सर जी? हाँ जी। नेक्स्ट टाइम से आता वो फ्री पानीपुरी नहीं मिलती है, कम हो जाती है ना, डिस्काउंट ऑफर निकल जाता है। निकलता है ना, काई है। बाहर का बंद ही कर रखा है अभी तो। कर दिया है।
क्या हो रहा है ऋषु को, क्या दिखाना है? कान में दर्द और हो रहा है? खाना ठीक से ले रहा है? हाँ खाना वगैरह। हाँ तो उसके वजह से वो पूरा ऐसे मूवमेंट हुआ ना, तो ओके। और जब भी जुकाम खांसी होता है तो जैसे कान का जो हमारा पर्दा होता है, हाँ वो थोड़ा सा स्वेलिंग भी आ जाता है, वहाँ ओके। से थोड़ा सा पानी भी रिसता है, ओके, तो उसके चलते उसको खटखट आवाज जो आ रही है ना, वो उसके चलते तो वो अभी बाहर आ गया तो क्लीन कर सकते हाँ, हैं? उसको क्लीन कर सकते हैं, या पहले उसकी कोल्ड कफ को ठीक कर दो। सो दैट अभी क्लीनिंग अगर करने जाएंगे तो कभी जब क्लीन करने की प्रोसीजर होती है उसमें पानी डाल के क्लीन करते हैं, ENT सर्जन क्लीन करता है, ओके वो लोग पानी डाल के क्लीन करते हैं, तो उसमें कभी इन्फेक्शन हो सकता है, तो एक बार उसका ये ठीक हो जाए उसके बाद हम क्लीन कर दें। ओके। तो अभी कोई इशू तो नहीं है ना, वो नहीं, जैसे बाहर की साइड आ रहा है? नहीं, वो अपने आप मतलब आराम से क्लीन हो जाए, एक बार उसको जो इन्फेक्शन है वो ठीक होना चाहिए। ओके। इधर से। वायरल के सिम्पटम्स है क्या जो इसको? ऋषु क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? ठीक है, पहले आप आओ, नाश्ता करो, फिर मैं दिलाऊंगा आपको, ठीक है? चलो। मम्मा कम कहाँ है? हाँ, ये भी लगी। चलो बैठ जाओ उस पर। जूस पीना है ऋषु को? जूस पीना है? बना रहे भैया, बना रहे जूस। ये पीना मौसम्बी का जूस बनता है ना, देखिए बहुत अच्छा लगता है चटनी के साथ गरम। सो हमारा डॉक्टर विजिट हो गया है और मेरी सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स भी आ गई है, लेकिन रिपोर्ट्स में मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है, वो मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब तक मैं अपने डॉक्टर को नहीं दिखा देती रिपोर्ट्स और वो क्लियर नहीं कर लेती तब तक फिर क्या मतलब है बताने से। और आज शाम को ही मैं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ना एक इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ़ हो रही है कि जी घबराता है, चक्कर आ रहे हैं। उसका रीज़न भी पता करते हैं, एंड अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में जो कुछ आया है वो भी मैं वहाँ से क्लियर करूँगी कि क्या है, क्योंकि अभी 36 वीक कंप्लीट हो गया है, 37 वीक स्टार्ट हो चुका है, तो क्या रहती है सिचुएशन कुछ कह नहीं सकते हैं आगे। क्योंकि जो डॉक्टर थी ना वो बेस्ट थी, जो आपने क्लिप्स में भी देखा होगा, वो पूरा डिटेल में पूछ रही थी। इवन उन्होंने मतलब जेनेटिकली भी पूछा है कि कहीं आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यदि आपको है तो इसको इन्फेक्शन जो हुआ है। और पहले ये बता दूं कि एक्चुअली इसको प्रॉब्लम क्या हुई, इसको है कफ कोल्ड काफ़ी टाइम से। अब कफ कोल्ड के बाद क्या हुआ कि इसको जब नहाने गया ना तो इसने स्नीच करा, जब नाक इसकी छिकी ना तो इसके जो हमारे कानों में ना वैक्स होता है, तो वो वैक्स ना बाहर की तरफ आ गया। जब वैक्स बाहर आया तो इसको कान में हुआ दर्द, वो भी सबसे भयंकर वाला जो आप लास्ट व्लॉग में देख चुके हो। मतलब ये सहन ही नहीं कर पा रहा था उस पेन को, इतना ज़्यादा पेन था, इतना बच्चा परेशान हुआ है। और जब हमने देखा तो ये बाहर क्या रहा है इसके कान में, तो मैं परेशान हो गई कि इसको फिर ईयर के डॉक्टर को दिखाएं क्या, पीडियाट्रिशियन को नहीं दिखाएं, ऐसे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। तो मैंने सबसे पहले हमने डिसाइड किया कि हम पीडियाट्रिशियन को दिखाएंगे और वो क्या बोलती है कान के बारे में, फिर अगर ऐसा लगता है तो फिर हम कान के डॉक्टर को दिखाएंगे। तो उन्होंने बोला ये नॉर्मल है, ये वैक्स मतलब बाहर आया है, और फिर उसी के साथ इसको बाद में आ गया था बुखार। तो वही है कि जो इन्फेक्शन है जो इसके गले में है,
नाक में है और उसकी वजह से बुखार आ रहा है, तो जब तक ये इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता है तो अब आप कान को क्लीन मत कराओ, क्योंकि जब कान क्लीन कराते हैं तो उसमें कुछ दवाई डालते हैं, ड्रॉप्स वगैरह डालते हैं, तो बोले उसकी वजह से इसका इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक फिर कान इसके अभी क्लीन नहीं होंगे। जब इन्फेक्शन ठीक होगा तब इसके ईयर क्लीन होंगे। तो ये थी इसकी पूरी स्टोरी कि इसको क्या क्या कैसे कैसे हुआ है। और मेरा तो मैं शाम को बताती हूँ डॉक्टर से मिलने के बाद। लेकिन ये जो डॉक्टर थी ना, ये बहुत अच्छी थी। इन्होंने इवन मुझे ये भी पूछा जब धैर्य का बर्थ हुआ तो कैसे हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुई, इसका वेट कितना था, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, मतलब पूरी डिटेल लेके पूरी हिस्ट्री इसकी जानी, तब जाके इसका उन्होंने ट्रीटमेंट किया है।